नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। ऐसा अक्सर होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा होता है और उसमें बहुत बार जाने अनजाने में कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज़ हो जाती हैं। अगर डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है तब तो उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन जब डेटा ज़्यादा हैवी होता है तो असली परेशानी शुरू हो जाती है। इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा कि कैसे आप डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डेटा मेरे पास अवेलेबल है। ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं लिया है मैंने, छोटा डेटा है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नाम है जो रिपीटेड हैं, जैसे धर्म सिंह, मनोज सिंह, राम सिंह। ऐसा आप आगे देखोगे धर्म सिंह आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। आगे आपको नाम जो है यहाँ से रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। तो मैं चाहता हूँ ये जो नाम है वो रिपीट जो हो रहे हैं उनको डिलीट किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सिर्फ यहाँ से हमें डेटा टैब पर जाना है। यहाँ जाने के बाद में हमें इसका ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं ये हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। अगर इनके सिलेक्ट नहीं होता है तो आप इसे कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे सारे हेडिंग्स हैं कॉलम्स के, तो ये यहाँ पर सारे टिक हो रखे हैं। आप इस केस में क्या करोगे, सबको यहाँ से अनटिक कर लेना और जिस हेडिंग से आपको इसको फ़िल्टर करना है आप सिर्फ उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ कि हमें सेल्स पर्सन के नाम से इसको फ़िल्टर करना है, तो मैं सेल्स पर्सन को यहाँ से क्लिक कर लूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। ये करने के साथ ही देखो हमें क्या दिखा रहा है कि इसने 6 डुप्लीकेट एंट्रीज़ जो थी वो रिमूव कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे 20 जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ अभी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इसमें धर्म सिंह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे आपको धर्म सिंह अब दोबारा नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही राम सिंह है, राम सिंह आपको दोबारा नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे मैंने बताया ये मेरा एक सेल्स डेटा है, ठीक है। तो जो मेरा सेल्समैन है धर्म सिंह, ये कतर में भी देखता है, ये बाकी अदर कंट्रीज़ में भी देखता है। हो सकता है उसमें उसका जो डेटा होगा वो अलग हो सकता था, लेकिन इसने क्या करा, इसकी वजह से मुझे क्या हुआ है कि जो मेरा पूरा डेटा था वो कहीं ना कहीं पूरा ख़त्म हो गया। धर्म सिंह की सिर्फ कतर की एंट्री जो सबसे ऊपर वाली एंट्री थी वो मुझे दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर उसने सिंगापुर में, इंडिया में या किसी और कंट्री में अगर कुछ काम किया होगा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऐसे में ये इस तरह से मैं रिमूव करना हमारे डेटा के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। अगर नॉर्मल सिर्फ सिंगल एक एंट्री है, आपको पता है कि हाँ भाई सिंगल डेटा है, मुझे सिर्फ उसको डिलीट करना है, तब ये वाला फीचर बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई बंदा है कि भाई हमारे पास में एक नाम दोबारा रिपीट तो हो रहा है लेकिन जो मेरी आगे की वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें इस वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल Z करके जो भी हमारा डिलीटेड डेटा था उसको वापस ले आते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ देखते हो धर्म सिंह का जो डेटा है ये कतर का डेटा है, फेस प्राइमरी प्रोडक्ट है और ये अमाउंट है। अब मैं आगे जाके देखता हूँ क्या धर्म सिंह है, जी हाँ धर्म सिंह यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फेस प्राइमरी सेम अमाउंट है, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो धर्म सिंह है, यहाँ ये सिंगापुर के लिए इसने सेल किया था, ठीक है। प्रोडक्ट भी अलग है। तो ऐसे में क्या हुआ था, जब हमने पहले किया था इसका ये वाली जो एंट्री थी ये भी डिलीट हो गई थी। टेक्निकली जो एंट्री दोबारा हुई थी, पूरी एंट्री जो दोबारा हुई थी कतर की, अगर ये डिलीट होती तो चल जाता, लेकिन क्योंकि ये भी डिलीट हुआ है तो इसलिए ये जो इसको यूज़ करना हमारे लिए रिमूव डुप्लीकेट्स को वो सही नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये एक फंक्शन है जो एक्सेल में ही है और एक्सेल 2016 से ऊपर जो भी वर्जन है सब उसके अंदर है अवेलेबल, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पर हमारा ये ऑफिस 2021 का वर्जन आपको कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वो ऑप्शन वहाँ पे दे रखा है। आप वहाँ से जाके बिंदास उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करने के लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इज़ इक्वल टू यूनिक, ठीक है। यूनिक पे आने के बाद में सिंपली आपसे बोल रहा है एरे। एरे में आपके पास सिर्फ ये जो पूरा डेटा है ना, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप सिंपली यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल इन दोनों को होल्ड रखेंगे, पेज डाउन करेंगे और पेज राइट कर देंगे जिससे कि पूरा डेटा मेरे यहाँ से सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। ये करने के बाद में आपने सिंपली ब्रैकेट करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। अभी इसने क्या करा है, अभी इसने जो भी हमारे डुप्लीकेट एंट्रीज थी, जैसे धर्म सिंह का यहाँ पे है ना डेटा मेरे पास में, एक धर्म सिंह मेरे पास यहाँ भी आ रहा था कहीं पर, देखो इस जगह पर, क्योंकि ये सेम एंट्री थी तो यहाँ पे धर्म सिंह का वो नाम नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे धर्म सिंह है और नीचे भी आओगे धर्म सिंह यहाँ भी है,
देखो जब ये डुप्लीकेट एंट्रीज मिला देखता है सब में कि भाई आपका जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर और बाकी कॉलम्स के अंदर भी अगर सेम एंट्री होगी तो ये उसको डुप्लीकेट कंसीडर करेगा और उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मेरे फर्स्ट कॉलम के अंदर जो नाम है सिर्फ वो ही मेरे पास डुप्लीकेट हो रहे हैं, लेकिन जो उनके आगे के कॉलम्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो अलग अलग है, तो ये उसको यूनिक कंसिडर करता है, जो हमें चाहिए भी एक्चुअल में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें ये अलग से निकाल के दे देगा। तो टेक्निकली इसने क्या करा, हमारे पास में 3 डेटा हमारे पास कुछ थे जो भी इसने डुप्लीकेट कंसिडर करके निकाल दिए। इसमें इसका मतलब है कि सिंपल सा कि जो डेटा मेरे पास है धर्म सिंह यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यूनिक है, बाद में जो धर्म सिंह आएगा वो भी पूरा यूनिक डेटा होगा, कोई मिक्स डेटा नहीं होगा, इसलिए हम यूनिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब काफ़ी लोग इस पर बोलेंगे कि भाई ये तो रॉ में ही देख रहा है, अगर हमें कॉलम्स में देखना हो, लाइक हमें ऐसे कोई डुप्लीकेट देखना होगा तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम पहले इस फॉर्मूले को दोबारा से यहाँ से डिलीट कर देते हैं। लेट्स से अगर मुझे यहाँ से कोई डुप्लीकेट कॉलम्स अगर मुझे दिखाई देता है, मान लीजिए कि यहाँ से कंट्री का एक कॉलम मैं यहाँ से एक एंटर कर लेता हूँ इधर, ठीक है। और अब यहाँ मैं यूनिक फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ फिर से, ओके। अगेन वही एरे हम ले लेते हैं अपना, देन कॉलम लगाएंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ट्रू रिटर्न यूनिक कॉलम, फॉल्स रिटर्न यूनिक रॉ। देखो जब हम इस ऑप्शन पे नहीं जाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना फॉल्स को लेके चलता है, इट मीन्स रॉ को लेके चलता है। लेकिन क्योंकि हम यूनिक कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ट्रू कंसिडर करना पड़ेगा। या तो हम डबल क्लिक इस पर कर देंगे, यहाँ पर ट्रू लिखा आ जाएगा, सिंपली यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है हमारे पास में डेटा, देखो पूरा आया होगा हमारे पास, नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डेटा में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कॉलम हमारे पास डुप्लीकेट था कंट्री का, वो यहाँ से गायब है, क्योंकि वो देख रहा है कि भाई डुप्लीकेट है पूरा कॉलम, उसने कॉलम को ही रिमूव कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन आपके पास निकल के आता है, जैसे आप एक और कॉलम यहाँ पर लगाते हो, कॉलम लगाते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ट्रू रिटर्न आइटम दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस और रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम। पहले हम इसको फॉल्स कर लेते हैं क्योंकि अब मैं रॉ में देखना चाहता हूँ उसको, ठीक है। तो इस जगह पे मैं इसको फॉल्स कर लेता हूँ, कॉमा लगाते हैं। अब ये दोनों ऑप्शंस क्या कहते हैं मुझे, कि ये कह रहा है कि अगर मेरे पास जो भी आइटम है वो अगर सिर्फ एक बार होगा तो ही शो करेगा, अगर दोबारा होगा तो उसको शो नहीं करेगा। मतलब सिंपल है, अगर मेरे पास यहाँ धर्म सिंह लिखा है और यहाँ धर्म सिंह लिखा है तो ये दोनों को देख रहा है कि भाई एक नाम 2 बार आ रहा है, तो वो दोनों नामों को हटा देगा यहाँ से, बिल्कुल ही गायब कर देगा, ठीक है। ओके करते हैं। अब ये देखो इसने यहाँ पे जितने भी नाम होंगे ना सारे यूनिक नेम्स हैं, ठीक है। इवन जो डुप्लीकेट हो रहे थे आपस में जो क्लैश भी कर रहे हैं उनको ही ख़त्म कर दिया इसने, कि अगर गलत एंट्री हुई है तो इन दोनों को ही हटा दूंगा मैं, एक भी नहीं रखूँगा दोनों में से, ठीक है। यहाँ पे राम सिंह नाम आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले जब हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे मनोज कुमार है, राम सिंह है, देखो मनोज यादव जो है वो यहाँ पर सिंगल बार है इसलिए शायद आया। राम सिंह यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग तो राम सिंह भी यहाँ से गायब है। एक बार राम सिंह यहाँ लिखा हुआ है, नीचे आते हैं तो यहाँ भी अपने पास यहाँ भी राम सिंह लिखा हुआ है ना। तो इसने क्या करा, उसको भी ख़त्म कर दिया। डुप्लीकेट अगर आ रहा है तो वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसने। इसीलिए जब हम इस फॉर्मूले को कर रहे होते हैं, देखो हमसे क्या पूछ रहा होता है इस टाइम पे, जस्ट अभी बताया था ना, तो हमसे पूछ रहा है रिटर्न आइटम्स दैट अपेयर एग्जैक्टली वंस। सिर्फ एक बार ही जो दिख रहा होगा उसको ही रिटर्न में लाएगा। उसके अलावा अगर कोई भी डुप्लीकेट में दिखाई दे रहा है उसको, जैसा मनोज मतलब 2 बार होगा तो ये दोनों मनोज को ख़त्म कर देगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा ही, ये आपके बहुत काम में आ सकता है और होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी इसमें डाउट था या कोई भी क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए थी इसके लिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका आंसर आपको करूँगा। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है आपको इसमें मेरी थोड़ी नर्वसनेस दिखाई दी होगी। आने वाले टाइम पर मैं इसे बेटर करने की कोशिश करूँगा ऑब्वियसली, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।